वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान होंगे। मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली स्क्वाड का हिस्सा हैं। इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद वसीम जूनियर स्क्वाड में शामिल हैं। शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज धानी और जाहिद महमूद भी स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान होंगे। मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली स्क्वाड का हिस्सा हैं। इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। शाहीन शाह आफरीदी, शाहनवाज धानी और जाहिद महमूद भी स्क्वाड में शामिल हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। नाम सामने आ चुके हैं। बाबर आजम कप्तान जबकि शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर किए गए हैं। वेस्ट इंडीज़ के लिए मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली स्क्वाड का हिस्सा हैं। इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर को स्क्वाड में शामिल किया गया है। जबकि इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज धानी और जाहिद महमूद भी स्क्वाड में शामिल हैं। जी बिल्कुल, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, जिसमें बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान होंगे। मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली स्क्वाड का हिस्सा हैं। इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर स्क्वाड में शामिल हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे इबादुल्ला से। जी बताइएगा स्क्वाड के हवाले से। इबादुल्ला से तफसीलात लेंगे। आपको बता चलें शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज धानी और जाहिद महमूद भी स्क्वाड में शामिल हैं। तफसीलात लेंगे इबादुल्ला से। जी बात बताइएगा, 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। जी बिल्कुल, वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जिसके अंदर बाबर आजम, शादाब खान की वापसी हुई है। अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज दहानी और जाहिद महमूद शामिल हैं। सीरीज का तरबियती कैंप के लिए कौमी स्क्वाड को 1 जून को रावलपिंडी में रिपोर्ट करने का कहा है और तमाम खिलाड़ी 1 जून को रावलपिंडी के स्टेडियम में रिपोर्ट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया इबादुल्ला, आपने अपडेट किया। नून लीगी एमपीए जलील शरकपुरी का असम्बली रुकनीत से इस्तीफा देने का फैसला। जलील अहमद शरकपुरी PP 139 शेखुपुरा से एमपीए मुंतखब हुए थे। जलील शरकपुरी मुस्ताफ़ी होकर तहरीक इंसाफ में बासाब्ता शमूलियत का ऐलान करेंगे। गुज़श्ता रोज़ खानेवाल से लीगी रुकने पंजाब असम्बली फैसल न्याजी ने इस्तीफा दिया था। नून लीगी एमपीए जलील शरकपुरी का असम्बली रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का फैसला और जलील अहमद शरकपुरी PP 139 शेखपुरा से एमपीए मुंतखब हुए थे। जलील शरकपुरी मुस्ताफ़ी होकर तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करेंगे। गुज़श्ता रोज़ खानेवाल से लीगी रुकने पंजाब असम्बली फैसल न्याजी ने इस्तीफ़ा दिया था। जलील शरकपुरी मुस्ताफ़ी होकर तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करेंगे। तो जलील अहमद शरकपुरी PP 139 शेखपुरा से एमपीए मुंतखब हुए थे। नून लीगी एमपीए जलील शरकपुरी का असम्बली रुकनीत से इस्तीफ़ा देने का ये फैसला सामने आया है और गुज़श्ता रोज़ खानेवाल से लीगी रुकने पंजाब असम्बली फैसल न्याजी ने इस्तीफ़ा दिया था। जलील शरकपुरी मुस्ताफ़ी होकर तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करेंगे। तो इस्तीफ़े आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जलील शरकपुरी मुस्ताफ़ी होकर तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान भी करेंगे, जबकि गुज़श्ता रोज़ खानेवाल से लीगी रुकने पंजाब असम्बली फैसल न्याजी ने इस्तीफ़ा दिया था। तफसीलात लेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत बताइएगा। आज बिल्कुल मुस्लिम नून की एक और विकेट गिरने को तैयार है। मुस्लिम नून के रुकन पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी ने असम्बली रुकनीत से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। आज वो तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ बाज़ाब्ता मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने का ऐलान करेंगे और बावज़ा अपना स्पीकर पंजाब असम्बली चीफ परवेज लाइफ से मुलाकात करके उनको असम्बली रुकनीत का इस्तीफा भी पेश कर देंगे। मुस्लिम नून की जानब से गुज़श्ता कई रोज से यह दावा किया जा रहा था कि उनके नाराज अरकान जो है वो वापस पार्टी में आ गए हैं और उनके साथ उनके मामला
तय पा रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज जो है एक नाराज रुकन फैसल नियाजी जो कि खानेवास से थे, उन्होंने इस्तीफा अपना स्पीकर को पेश कर दिया और आज मियां जलील अहमद शरकपुरी जो है वो अपनी शेखुपुरा से जो मुस्लिम लीग के टिकट पर मुंतखब हुए थे, वो अपनी असेंबली रुकनियत से इस्तीफा देकर जो है वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। ये दूसरी विकेट तो होगी मुस्लिम लीग की जो इस्तीफा देकर तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इमरान खान और शौकत तरीन ने IMF से पेट्रोल 100 रुपये और डीजल 150 रुपये फी लीटर महंगा करने का मुआहिदा किया। IMF को बताऊंगा पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं कर सकते। कौम मुतहम्मिल नहीं हो सकती, मजीद वक्त दिया जाए। शौकत तरीन ने कोई पैसा नहीं छोड़ा, हल्फन कहता हूँ वो झूठ बोल रहे हैं। तरीन की वजह से शरह सूद भी बढ़ानी पड़ेगी। मिफ्ता इस्माइल ने दोहा रवानगी से पहले गुफ्तगू करते हुए उस्मान बुज़दार और अली जैदी पर इल्ज़ामात भी लगाए। इमरान खान और शौकत तरीन के मुकाफे के फार्मूले के तहत, उनके अहद के तहत, उनके वादे के तहत जो उन्होंने IMF से किया है, लिखा हुआ मुआहिदा किया है, उसके तहत 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ने की है और 150 रुपये से ज़्यादा डीजल की कीमत बढ़ने की है। लेकिन मेरे वज़ीर आज़म ने यह कह दिया है कि इस कौम के लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस किस्म की प्राइस बढ़ाने पे। तो मैं IMF के पास जाऊंगा और मैंने कहूँगा कि इस वक्त ये कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, लिहाजा मुझे थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए। और शौकत तरीन साहब जो ये फरमाते हैं कि वो गैप छोड़ के कोई फंडिंग छोड़ के कहते हैं सब्सिडी की, तो मुझे हंसी आती है। मैं कुरान मजीद पे हाथ रख के कहने के लिए तैयार हूँ, 1300 कुछ अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट हुकूमत पाकिस्तान का प्रोजेक्टेड था और 5600 अरब रुपए का वफाकी हुकूमत का डेफिसिट प्रोजेक्टेड था। तो शौकत साहब कह रहे हैं कि पैसे छोड़ेंगे, तो कहाँ छोड़ के गए थे मुझे बता दो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये 6% जो ग्रोथ दिखाई है 5.97%, उसकी वजह से अब IMF कह रहा है कि आपकी मईशत बहुत तेज चल रही है, आपको इसलिए करंट अकाउंट का डेफिसिट हो रहा है, इसलिए मईशत स्लो करो। और मईशत स्लो करने का उनका फार्मूला क्या होता है कि शरह सूद बढ़ाओ। तो अब ये शौकत भाई के शौक पूरा करने में हमको शरह सूद भी शायद बढ़ानी पड़े। और ये फिर मुझे ये भी बता दें कि ये बुज़दार साहब ने 16 सीमेंट के लाइसेंस बेचे हैं पंजाब में। ये तो तुम LNG लेके आना भूल जाते थे, इसका जवाब कौन देगा? ये जो अली जैदी पैसे लेता था इसलिए वो LNG के टर्मिनल नहीं लगे, और इसका जवाब कौन देगा? साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है हुकूमत हवास बाख्ता है, मईशत कैसे संभालनी है इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। मिफ्ता इस्माइल के बयान पर रद्द-ए-अमल में शौकत तरीन ने कहा इन्होंने IMF से वादा किया है कि सब्सिडी कम कर देंगे, अगर कर्जे बढ़े तो GDP भी बढ़ेगी। पहले तो इन्हें बारूदी सुरंग नजर नहीं आ रही थी, अब क्यों आ रही है? हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते थे तो ये तनकीद करते थे, दीगर ममालिक में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से ज्यादा है, अवाम को सब्सिडी देने के लिए फंड्स मुख्तस किए थे। उस्मान बुज़दार का मिफ्ता इस्माइल को जवाब, सीमेंट फैक्ट्रियों के लाइसेंस मेरिट पर दिए, ये कहना है उस्मान बुज़दार का। इंपोर्टेड हुकूमत के वज़ीर ख़ज़ाना झूठे इल्ज़ामात की बजाय मईशत पर तवज्जो दें। उन्होंने चंद हफ्तों में मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, ये कहा गया उस्मान बुज़दार की जानिब से। जी हाँ, आपको बताएं कि उस्मान बुज़दार की जानिब से मिफ्ता इस्माइल को दिया गया जवाब सामने आ गया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि सीमेंट फैक्ट्रियों के लाइसेंस मेरिट पर दिए। इंपोर्टेड हुकूमत के वज़ीर ख़ज़ाना झूठे इल्ज़ामात की बजाय मईशत पर तवज्जो दें, ये मशवरा भी उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को दे डाला। साथ ही कहा कि चंद हफ्तों में इन्होंने मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। अहम खबर शामिल करें, लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर से 25 मई को जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हमजा शहबाज आईनी वज़ीर आला नहीं रहे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ऐसा कहा गया, अदालत हमजा शहबाज को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने का हुक्म दे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये इस्तदा की गई है। आपको बता चलें, लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। तफसीलात लेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने से मुतल्लिक मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक एडवोकेट ने मौका इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का आइन के आर्टिकल 63(1) की तशरीह से मुतल्लिक जो फैसला है उसका इतलाक माजी से होगा और उस फैसले के बाद हमजा शहबाज आईनी तौर पर वज़ीर आला नहीं रहे। अजहर सदीक एडवोकेट ने चीफ जस्टिस को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको मद्देनजर रखा जाए तो आइन के आर्टिकल 63(1) का जो फैसला है उसका इतलाक के माजी से होगा और उसकी बुनियाद पर हमजा शहबाज को फौरी तौर पर से हटाने का हुक्म जारी किया जाए। चीफ जस्टिस ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए
चीफ सेक्रेटरी पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए और 25 मई को तहरीरी वजाहत भी फरीकैन से तलब कर ली। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आपने अपडेट किया। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च, इस्लामाबाद के रेड जोन को कंटेनर लगाकर सील करने का फैसला। रेड जोन की जानिब डी चौक पहले ही कंटेनर्स लगाकर सील कर रखा है। रेड जोन जाने वाले दीगर तमाम रास्तों को भी आज रात से सील कर दिया जाएगा, ये बताना है ज़राए का। और रेड जोन जाने के लिए सिर्फ मार्गला रोड को खुला छोड़ा जाएगा। जी हाँ, इस खबर से मुतालिक आपको आगाह करें, पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च, इस्लामाबाद के रेड जोन को कंटेनर लगाकर सील करने का फैसला कर लिया गया। मज़ीद जान लेंगे, कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा हकीकी आज़ादी मार्च के पेश नज़र कौन से अहम फैसले किए गए? जी, एक फैसला तो ये किया गया कि रेड जोन को जाने वाले तमाम जो 5 रास्ते हैं उनमें से 4 को मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स रख के सील कर दिया जाएगा। और जो मार्गला रोड का रास्ता है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेक्रेटेरिएट और जो हुकूमती लोग हैं उनको जाने की वहां से इजाजत होगी और आम लोगों का दाखिला जो है वो चेकिंग के बगैर जो है वहां नहीं दिया जाएगा। दूसरा ये फैसला किया गया है कि रेड जोन के इर्द गिर्द का जो एरिया है इसका रेडियस बढ़ाया जाएगा और उसको दफा 144 क्योंकि रेड जोन के अंदर नाफिज है तो इस हवाले से कंसिडरेशन की जा रही है कि 1 किलोमीटर का मजीद रेडियस जो है उसको रेड जोन का हिस्सा करार दिया जाए और उसमें भी दफा 144 जो है वो नाफिज की जाए, जो कि 0 पॉइंट तक बनता है। तो 0 पॉइंट से अगर तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाए तो ये वो जगह है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना हकीकी लॉन्ग मार्च जो है वो करना है। और ये अब ये फैसला किया गया कि इस तरफ से भी आने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो उनको भी बंद किया जाएगा। ताहम रेड जोन जो है वो मुकम्मल तौर पर सील होगा और उसमें किसी भी आम शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस हवाले से अब कंटेनर्स पहुंचाना शुरू कर दिए गए हैं। आज रात 12 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर रेड जोन को सील कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका कमर। शाह महमूद कुरैशी का यह कहना है कि मार्च में शिरकत के लिए पूरी कौम को दावत दे रहे हैं। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि एक मरतबा कौम ने 1947 में मुत्तहिद होकर एक फैसला किया था, अब दूसरी मरतबा हकीकी आज़ादी के हुसूल के लिए कौम को निकलना होगा। बर वक्त फैसला ना किया गया तो इन नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लग सकता है। अगर आप इस्लामाबाद को बंद करोगे तो पूरा मुल्क इस्लामाबाद बन जाएगा। मार्च में शिरकत के लिए पूरी कौम को दावत दे रहे हैं, ये कहना है शाह महमूद कुरैशी का। एक मरतबा कौम ने 1947 में मुत्तहिद होकर एक फैसला किया था, अब दूसरी मरतबा हकीकी आज़ादी के हुसूल के लिए कौम को निकलना होगा। हकीकी आज़ादी मार्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, ये कहना है असद उमर का। 25 मई को पाकिस्तान के अवाम तारीख रकम करेंगे। इस दिन के बाद पाकिस्तान के फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। जी हाँ, असद उमर की जानिब से ये कहा गया कि साजिश और हराम के पैसों की बुनियाद पर फैसले नहीं होंगे। हकीकी आज़ादी मार्च के बाद बस नाम रहेगा अल्लाह का और राज करेगी खल्के खुदा। राजा रियाज की तहरीक इंसाफ की क़यादत को इंतखाबी इस्लाहात पर तजावीज़ की दावत। तहरीक इंसाफ की क़यादत पार्लियामेंट में नहीं आना चाहती तो तजावीज़ भिजवाते। हर सियासी जमात इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर डेडलॉक नहीं होना चाहिए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की जानिब से कहा गया, कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पर तजावीज़ को इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बनाने के लिए किरदार अदा करूँगा। मुस्लिम लीग नून आज उकाड़ा में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल है। मजीद जान लेते हैं, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे राहील अली हमारे साथ मौजूद हैं। राहील अली, बताइएगा क्या इंतजामात किए गए हैं यहाँ पर और कब तक कारकुनान क़यामत मुतवक्के है? जी, मुस्लिम लीग नून की जानिब से आप आज उकाड़ा फुटबॉल स्टेडियम में जो है वो पावर शो किया जाएगा और इस हवाले से तैयारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। फुटबॉल स्टेडियम में जो है वो कुर्सियां लगाई जा रही हैं, जबकि कायदीन के लिए स्टेज जो है वो तैयार कर दिया गया है। 80 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा जो है वो स्टेज तैयार किया गया है, जिस पर जो है वो मरियम नवाज़ जो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है वो और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के साथ दीगर जो कायदीन हैं वो खिताब करेंगे। इस हवाले से जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से है वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की आमद से भी जो है आमद का भी जो है वो सिलसिला जारी है। कारकुन आके इधर वक्तन फ़वक्तन जो है वो नारे भी लगाते रहते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं। तकरीबन 900 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसके अलावा दीगर जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी यहाँ पर जो है वो ड्यूटी के लिए बुला लिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की इंतज़ामिया की जानिब से स्टेज के दाएँ और बाएँ बड़े बड़े जो है वो मुजस्मे जो है वो शेरों के वो नफ्स जो है वो कर दिए गए हैं, जबकि कारकुनों के लिए जो है वो पानी का इंतजाम भी जो है खुसूसी तौर पर किया गया क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। तो उसी वजह से तैयारियों का सिलसिला जारी हो। कहा तैयारियों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आपका राहील अली।
इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 6 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 201 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। नई हुकूमत में डॉलर 18 रुपये 27 पैसे तक महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे महंगा होने के बाद 201 रुपये 75 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 6 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 201 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड हो रहा है।